नमस्ते एंड वेलकम टू मिस्टिकल वाइब ट्राइब। अगर आप नए हैं इस चैनल पे देन वेलकम। यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट टैरो कार्ड्स, हाउ स्पिरिचुअलिटी कैन शेप आवर पर्सनैलिटी एंड डे टू डे लाइफ एंड हाउ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स कैन अफेक्ट एंड चेंज आवर पर्सपेक्टिव्स। अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर है और रेगुलर व्यूअर है then thank you so much. You are the reason I am creating all of this content. I feel so grateful कि आपको ये content पसंद आ रहा है, learning something or the other through this. जैसे आप जानते हैं कि मई का महीना ख़त्म हो चुका है, यानी 5 महीने 2024 के जा चुके हैं and I am happy but kind of काफ़ी जल्दी चला गया ना समय, मतलब although it was a lot of learning, these 5 months felt like 5 years for me, and this is the 6th month of 2024. I decided कि थोड़ा change तो बनता है. So this is going to be a tarot reading for the June birthdays. अगर आपका birthday जून के किसी भी डेट पे आता है देन आई एम गोइंग टू अपलोड अ वीडियो फॉर यू. मेक श्योर टू वॉच इट. अगर आपके घर में लोग हैं जिनका बर्थडे जून में है, या फिर आपके फ्रेंड्स हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, आपके क्रश है, यू नो, जिनका बर्थडे जून में है, मेक श्योर टू शेयर इट विद देम. आई एम श्योर दिस विल रियली हेल्प देम थ्रू आउट दिस 2024. Before you dive into the video, let me tell you कि कैसे इस वीडियो को व्यू करना है. बहुत से लोग टैरो रीडिंग को आज भी प्रेडिक्शन की तरह देखते हैं. पीपल थिंक कि यार ये सारी चीज़ें ना मेरा फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रही है, हाउ कैन दैट बी ट्रू. हर इंसान अपनी फ्रीक्वेंसी, अपने थॉट्स, अपने वाइब्रेशंस, अपने आसपास होने वाली चीज़ों की वजह से, अपने दिमाग की वजह से, अपने कर्मों की वजह से अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकता है या फिर थोड़ी सी बदल सकता है. नाउ कुछ लोग कहते हैं कि 50% डेस्टिनी होती है, 50% फ्री विल होता है. कुछ कहते हैं 70% डेस्टिनी होती है, 30% फ्री विल होता है, और वाइसा वर्सा. वेल, आई विल नॉट गेट इन टू दैट डिस्कशन बिकॉज ऑनेस्टली मैं खुद फिगर आउट कर रही हूँ कि कितनी डेस्टिनी होती है और कितना फ्री विल होता है. बट बिफोर आई रीच टू दैट कंक्लूजन, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि हमारे हाथ में कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं हमारी लाइफ के जिससे हम अपनी ज़िंदगी एक्चुअली में बेहतर बना सकते हैं या बदल सकते हैं. एंड आई एम रियली सॉरी अगर आसपास आपको बहुत नॉइज़ आ रही है. आई एम जस्ट वेरी अपॉलोजेटिक. और मैं डेस्टिनी और फ्री विल के बारे में इसीलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मेरी जो टैरो रीडिंग्स होती है, दीज आर लाइक गाइडेंसेस. ठीक है, अगर आप इन्हें एक बेस्ट फ्रेंड या फिर बेस्ट फ्रेंड से भी बेहतर अगर एक वाइज फ्रेंड आपके पास, जैसे सोचिए कि कोई बहुत ही समझदार दोस्त है, ओके, हु हैज़ लिव्ड लाइफ अ लिटिल लॉन्गर देन यू, who has seen situations and gone through situations more than you. ऐसे कोई लोग हैं अगर आपकी लाइफ में, तो आप उनसे सलाह लेने जाते हैं, राइट? सो कंसिडर दिस गाइडेंस, दिस टैरो रीडिंग ऑल्सो जस्ट लाइक दैट, कि आप इनसे सलाह ले रहे हैं. आप समझ रहे हैं कि आपके आने वाले जो बाकी के महीने हैं 2024 के, हाउ इज दैट गोइंग टू बी एंड वॉट इज इट दैट यू नीड टू चेंज और शिफ्ट इन योर लाइफ, ताकि आप और बेहतर कर सके इस साल में. आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको आंसर देने के लिए इन कार्ड्स के थ्रू आते हैं. आई एम जस्ट अ वॉइस फॉर देम. दे आर योर वाइज फ्रेंड्स, योर वेल विशर्स. मैं सिर्फ उनके लिए एक आवाज़ बन के आप तक पहुंचती हूँ. So I'm just a medium and I'm so grateful to be one. And अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं and you resonate with it, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक कीजिए इस वीडियो को. दैट रियली मीन्स अ लॉट. जाके टाइम स्टैम्प ज़रूर चेक करना, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल दिया है. तो जो भी डेट पे आपका बर्थडे है, आप डायरेक्टली उस टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी वीडियो व्यू कर सकते हैं. यू डोंट हैव टू वॉच द एंटायर वीडियो to get to your birthday blessing. And before we dive into the video, take whatever resonates with you and leave what doesn't, क्योंकि ये एक general
गाइडेंस है, सबके लिए है, तो कुछ चीज़ें हो सकता है आपके साथ कनेक्ट हो, कुछ चीज़ें बिल्कुल कनेक्ट ना हो. प्लीज़ use your free will and use your intuition to understand what is it that angels are trying to guide you and what are they talking about to you. ठीक है, have a lovely time watching this video. Enjoy and have a happy one. नमस्ते एंड वेलकम टू मिस्टिकल्स वाइब ट्राइब. मेरा नाम निधि है एंड अगर आज यानी कि 21 जून को आपका बर्थडे है देन दिस इज़ योर बर्थडे टैरो गाइडेंस एंड लेट्स सी आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं. बट बिफोर वी बिगिन आई जस्ट हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट. आपने इंट्रो स्किप कर दिया है देन प्लीज़ गो एंड वॉच इट, क्योंकि उसमें मैंने बताया है हाउ टू व्यू दिस वीडियो एंड अबाउट माई टैरो रीडिंग स्टाइल. बट अगर आप ऑलरेडी मेरे पुराने व्यूअर है एंड मुझसे टैरो रीडिंग करवाई हुई है देन यू ऑलरेडी नो मेरी टैरो रीडिंग स्टाइल क्या है, सो यू कैन डायरेक्टली डाइव इन टू द वीडियो. लेट्स आने वाले 6 महीनों के लिए क्या वाइब है आपके लिए. So there is definitely some reason to celebrate. You're going to socialize a lot in coming 6 months. आपके definitely घर में कुछ ना कुछ parties है या फिर किसी तरह की celebration है, either marriage or childbirth or your engagement or something like that, which is going to bring a lot of people together. There is going to be a lot of friends, family, community आपके आसपास. तो you're going to be surrounded by so many people in these coming 6 months. Wow. So angels आपसे कह रहे हैं please go ahead and take a leap of faith. There is definitely some kind of an opportunity or a chance in your life right now and आप एक नई जर्नी की शुरुआत करने की सोच रहे हैं या चाहते हैं. एंजल्स कह रहे हैं प्लीज़ डू व्हाट गिव्स यू जॉय. आप जो भी जर्नी आगे शुरू करने वाले हैं उसमें डेफिनेटली चैलेंजेस भी है, सो प्लीज़ टेक समवन्स गाइडेंस और सपोर्ट हु कैन हेल्प यू. अपने आसपास सपोर्टिव लोगों को रखें ताकि आप इस जर्नी में अकेले फंस ना जाए. ठीक है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी न्यू बिगिनिंग फॉर यू एंड योर एंटायर फैमिली. एग्जैक्टली आप में से कुछ लोग हो सकता है ट्रैवल करे. Some of you may plan to switch your job or some kind of planning that you will do which will help you to increase your prosperity. आप अपने financial situations को improve करेंगे and if you have a plan for that or if there is an opportunity like that showing up, please make sure कि थोड़ा optimistic रहे when you are planning for it. Please do not put any negativity or any negative thought. But इसका मतलब ये नहीं है कि logical नहीं रहना है. Sometimes what happens is that people end up becoming delusional. ठीक है, so you don't have to delude yourself in believing कि सब अच्छा ही होगा, सब अच्छा नहीं. सी चैलेंजेस आएंगे, कोई भी नई चीज़ आप शुरुआत करोगे देन देर हैज़ टू बी समथिंग विच विल चैलेंज यू, राइट. बट दैट चैलेंज इज़ नॉट हियर टू डीमोटिवेट यू. तो प्लानिंग करके आगे बढ़िए इज़ वॉट आई एम सीइंग, बिकॉज द नेक्स्ट स्टेप इज़ रियली इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अपॉर्चुनिटीज टू क्रिएट मोर मनी. बट प्लीज थिंक wisely, plan wisely and then move forward. So this is the year I'm seeing that you're very much focused on your work life, you're focused on your career and आपसे कहा जा रहा है कि please take charge of situation. थोड़ा सा एफिशिएंसी अपनी काम को लेकर आपको बेटर करनी पड़ेगी, बिकॉज सी एनी लीडरशिप रोल इट विल ब्रिंग रिसोर्सेज, इट विल ब्रिंग अबंडेंस, but it will also bring responsibilities. So don't just walk into it without planning because you should be ready. अगर आप mentally, emotionally stable है, you will be able to take care of this situation a lot better. Otherwise you will end up feeling like you're trapped. Work on yourself so that you're able to achieve the goals that will be given to you. ठीक है, हेल्थ के लिए क्या गाइडेंस आ रही है? Definitely some kind of addictions or some kind of a habit that you have which is not very good for your health. So whatever it is, please make sure to not overindulge because eventually it damages health. See, angels आपको health के लिए क्या guidance देना चाहते हैं about this? What you give is what you receive. अगर आप अपनी body को intoxicate करते जा रहे हैं,
कुछ लोग हो सकता है चाय से बहुत एडिक्टेड हो, ठीक है, ये एडिक्शन ज़रूरी नहीं है अल्कोहल ही है. सम पीपल मे बी एडिक्टेड टू टी, कॉफ़ी और सम काइंड ऑफ थिंग्स दैट आर नॉट हेल्दी फॉर यू. फ्राइड फूड, फास्ट फूड, बट इट इज़ नॉट वेरी हेल्दी, राइट? तो प्लीज़ अपने अपने आप के लिए ना थोड़ा सा ज़्यादा काइंडनेस दिखाइए एंड प्लीज़ मूव इनटू योर हेल्दी लाइफस्टाइल. क्योंकि आप जो भी अपनी बॉडी में अभी डाल रहे हैं कुछ सालों में, दैट विल ओनली कम आउट एज द फ्रूट. सो इफ़ यू आर पुटिंग समथिंग विच इज़ नॉट ग्रेट फॉर योर बॉडी, यू आर गोइंग टू गेट दैट ओनली. क्योंकि यू डू हैव द रिसोर्सेज ऑल्सो. तो मेक श्योर कि आप अच्छी डाइट ले रहे हैं, आप वर्कआउट कर रहे हैं, आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो विच इज़ गोइंग टू बी एनरिचिंग फॉर यू एंड योर फ्यूचर. ठीक है. एंड प्लीज़ ऑल्सो बी वेरी ग्रेटफुल टू योर बॉडी एंड गिव ग्रैटिट्यूड टू योर बॉडी, क्योंकि इट इज़ वर्किंग फॉर यू ऑल डे लॉन्ग विदाउट इवन आस्किंग यू एनीथिंग. तो प्लीज़ अपनी बॉडी को क्रिटिसाइज मत करना, है ना, बिकॉज it's very important to love yourself and it is very important to give good gratitude to your body. क्योंकि वो आपकी जो body है ना, it is like the most loyal machine that you have. It is working 24/7 for your favor. It is helping you to function normally every single day. So please do some gratitude. Let's see आपके relationship को लेकर क्या guidance आ रहा है. ये जो समय है, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू प्लान फॉर योर फ्यूचर. प्लान फाइनेंशियली, प्लान इमोशनली, प्लान मेंटली. ठीक है, एग्जैक्टली. यू विल फाइंड ए वेरी ट्रस्टवर्दी पर्सन इन द फ्यूचर. अगर आपको ऐसे इंसान को अट्रैक्ट करना है हु इज़ वार्म, हु इज़ जेनरस, एंड ये इंसान ना मैच्योर भी बहुत होगा इमोशनली, मेंटली, यू विल फील वेरी गाइडेड अराउंड दिस पर्सन. आपको के लिए हो सकता है कुछ ऐसी भी गाइडेंस आ रही हो, मतलब कोई ओल्ड पर्सन या सम ओल्ड मैन में एंड अप गिविंग यू ए वेरी गुड एडवाइस ऑन रिलेशनशिप. ठीक है. सो प्लीज बी ओपन टू रिसीविंग एनी एडवाइस इफ देयर इज समवन ट्राइंग टू गिव इट टू यू. You take this advice, you will see sudden changes, you will see immediate results. As soon as you start applying all of these things that we just spoke about, you will see great deal of activity happening in your relationship zone. बहुत important communication जो बहुत टाइम से डिले हो रहे थे वो भी होंगे. So please communicate your feelings if you have feelings for someone, because that is the best way to go ahead. Something which is hidden, ठीक है. There are certain things that you can't see right now. आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, you will not be able to understand what is it that universe is bringing to you, because वो अभी तक ना behind the scenes बहुत सारा काम चल रहा है. ठीक है. But डिले इसीलिए आ रहा है आपके रिलेशनशिप में because angels want you to listen to your own intuition. और उस वजह से आपको अलोन टाइम दिया जा रहा है, आपको अकेले रहने का टाइम दिया जा रहा है, सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर ओन प्लान्स. कुछ चीज़ें हैं जो आप अभी क्लियरली नहीं देख सकते अपने रिलेशनशिप के बारे में, एंड दैट इज़ बिकॉज इट विल ओनली अनफोल्ड व्हेन द टाइम इज़ राइट. यूनिवर्स आपसे कह रहा है थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बट बी अवेयर. थोड़ा सोच समझ के विश्वास करना. रिलेशनशिप के लिए वेट कर रहे हैं एंड यू आर जस्ट वेटिंग फॉर थिंग्स टू अनफोल्ड इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम और पुटिंग अनवांटेड थॉट्स. प्लान. लेट्स सी आपके फाइनेंस के लिए हमें क्या गाइडेंस आ रही है. सो डेफिनेटली पास्ट में कुछ थोड़े ट्रबलसम सिचुएशंस थे जिसकी वजह से यू वर काइंड ऑफ स्ट्रेस्ड, बट एट दिस पॉइंट इट इज़ ओवर. ठीक है. बट आप ना अपने थॉट्स आप अभी भी ओवर थिंक कर रहे हो. यू आर वरिड अबाउट फ्यूचर, यू आर थिंकिंग अबाउट ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, और इसकी वजह से ना आप परेशान हैं. बट हमने यहाँ पर ये देखा कि यार आपको प्लानिंग के लिए कहा जा रहा है. ठीक है. तो इफ़ यू प्लान देन देर इज़ नो फियर ऑफ फ्यूचर ना. अगर आपने यहाँ पे बैठ के फियर करते रहे और आप प्लानिंग नहीं कर रहे हो तो ये फियर in reality बदल जाएगा. It will, you will end up manifesting it. So instead of fearing about the future, how will this work out, how will, start planning for the future. It is not impossible, okay? Some things have ended in when it comes to your
फाइनेंस, एंड ये जो समय है इट इज़ टाइम टू रिलीज योर पास्ट. आपको डर लग रहा है कि पास्ट में ऐसा हुआ है, अब आगे जाके फ्यूचर में भी अगर ऐसा हुआ तो हाउ विल वी मैनेज, हाउ विल आई मैनेज, व्हाट विल आई डू. बट आपसे एंजल्स कह रहे हैं कि प्लीज़ डू नॉट लेट योर पास्ट वूंड्स डोमिनेट योर फ्यूचर. ठीक है, अगर पास्ट में कुछ ऐसे फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस थे, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी आएंगे. अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग की और अपने आप पे काम किया, अपने फाइनेंसेस अच्छे से इन्वेस्ट किए, you are not going to see this trouble. So please let go of whatever this past is and do not put that energy in your future is what I'm saying. ऑल्सो आपसे एंजल्स कह रहे हैं कि प्लीज़ आस्क फॉर हेल्प इफ़ यू नीड एट वर्क. आस्क फॉर पीपल हु कैन हेल्प यू आउट विथ वर्क. प्लीज़ ओवर बर्डन मत कीजिए अपने आप को, हर चीज़ के लिए हाँ मत बोलते जाइए. ओके फाइन आई डू इट, ओके फाइन आई डू इट. प्लीज़ लर्न टू से नो व्हेन इट्स नीडेड. यू आर नॉट हियर टू प्लीज़ एनी वन. ठीक है, आप काम कर रहे हैं, टेक इट लाइक वर्क. दिस इज़ नॉट योर एंटायर लाइफ. सो प्लीज़ वर्क बट डू नॉट ओवरबर्डन योर सेल्फ. अगर आप बहुत एग्जॉस्टेड है देन प्लीज टेक अ ब्रेक, से नो, और आस्क फॉर हेल्प कि आई नीड मोर पीपल टू हेल्प मी विद दिस. सो दिस वॉज योर रीडिंग. अगर आपको अपनी रीडिंग अच्छी लगी देन प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो. अगर अभी तक आपने मिस्टिकल्स वाइब ट्राइब को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज दैट कीप्स मी मोटिवेटेड to create these videos. ठीक है, so have a lovely day. I hope you have a lovely 6 months. See you in your next reading. Mysticals Vibe Tribe, मेरा नाम है निधि और आज हम करने वाले हैं आपकी बर्थडे टैरो रीडिंग. अगर आपका बर्थडे 22 ऑफ जून को है देन माय डियर फ्रेंड ये आपकी बर्थडे टैरो रीडिंग है और आपके एंजल्स आपको गाइड करेंगे इस साल के आने वाले 6 महीने कैसे होंगे and what is it that you should do and you should avoid during this time. Before we begin this video, अगर आपने intro skip कर दिया है then please do go and watch it क्योंकि मैंने उसमें समझाया है how you should view this video and about my tarot style. बट अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं या फिर आपने मुझसे टैरो रीडिंग करवा रखी है देन यू ऑलरेडी नो माई टैरो रीडिंग स्टाइल सो यू कैन डायरेक्टली डाइव इन. लेट्स बिगिन. आने वाले 6 महीने की वाइब क्या है. मैं देख सकती हूँ कि लास्ट के कुछ महीने ना काफ़ी डिस्ट्रैक्टिंग या डिस्टर्बिंग रहे हैं आपके लिए एंड इस वजह से एट दिस पॉइंट यू आर काइंड ऑफ प्रिपेयर्ड फॉर एनी अनसर्टनिटी बट एट द सेम टाइम ना आप थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड है अपने गोल्स को लेकर. तो आने वाले जो 6 महीने हैं यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आप किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शंस आपके आसपास यानी कि सराउंडिंग्स में किसी तरह का अगर केओस है, स्पेशली मेंटल केओस जो आपको स्ट्रेस दे रहा है, आपको परेशान कर रहा है, ऐसी किसी भी चीज़ को आपको थोड़ा सा अपने आप को ग्राउंड करना पड़ेगा और अवॉइड करना पड़ेगा बिकॉज दैट डिस्ट्रैक्शन इज गोइंग टू टेक यू अवे फ्रॉम योर गोल. सो इट्स बेटर दैट यू डू अ लॉट ऑफ ग्राउंडिंग एक्सरसाइज इन द कमिंग 6 months. यू कैन वॉक ऑन द ग्रास barefoot और कनेक्ट विद द प्लांट्स एट योर होम या फिर आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं इन अ गार्डन और सम प्लेस. सो आई कैन सी कमिंग 4 months आपके लिए काफ़ी सारे घर में सेलिब्रेशंस एज आई सेड काफ़ी केओस रहेगा. मतलब कुछ ना कुछ इवेंट, किसी ना किसी तरह की पार्टी, किसी का आना जाना, रिलेटिव्स, गेस्ट, सम काइंड ऑफ सिचुएशन विल बी गोइंग ऑन जिसकी वजह से आप थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड फील करेंगे अपने घर पे या आसपास जो लोग हैं वो आपको हमेशा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे. बट यहाँ पे एंजल्स आपसे कह रहे हैं दैट द डिस्ट्रैक्शन दैट यू आर फोकसिंग ऑन आप इससे बाहर आ सकते हैं. आपने अपने आप को कहीं ना कहीं ये पर्सपेक्टिव में डाल के रखा है कि यही है जो है, यही मेरा सच है
दिस इज़ दी ओनली ऑप्शन आई हैव, जबकि एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि यार आपके पास बेटर और एक दूसरा और ऑप्शन है विच यू आर नॉट चूजिंग, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा करेज दिखाना पड़ेगा, उस चीज़ के लिए थोड़ा सा आपको स्टैंड लेना पड़ेगा. यू हैव क्रिएटेड योर ओन बाउंड्रीज और लिमिटेशंस, यू नो. आप जैसे अपने लिए ही अपना सेल्फ सैबोटाजिंग जैसे कहते हैं ना, वो हरकत कर रहे हैं. जबकि सी वी गॉट स्टार्टिंग में पेज एंड वी गॉट अनदर पेज हियर, एंड बोथ ऑफ दीज पेजेस टॉक अबाउट मूविंग अहेड विदाउट डिस्ट्रैक्शंस. जो भी आपका पैशन है, जो भी आपके सपने हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में लोग आपके सपने नहीं समझ रहे हैं और दे आर नॉट एबल टू support you, or they are not willing to support you, please be ready for the challenge and take this as a challenge, because if you truly want this, आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है. आइडियली आप जा सकते हो, बस थोड़ी सी हिम्मत रखनी पड़ेगी. आई एम अगेन नॉट सेइंग कि अपने परिवार से आप झगड़ा करो या फिर लीव देम, बिकॉज सी एट द एंड ऑफ द डे फैमिली ऑलवेज वॉन्ट्स द बेस्ट फॉर यू. तो इसीलिए आपके पेरेंट्स और whoever is, you know, this person who's trying to create a little boundary or limitation, they just want the best for you. वो अपनी तरफ से अपने जो फियर है उन सब से डर के आपको रोक रहे हैं या फिर समझा रहे हैं, because it is their past trauma और their childhood issue that they must have gone through, और उन्हें लगता है कि हाँ यही सही तरीका है. But at this point you are ready for an adventure and you should definitely go out in the world and do things that excite you, that gives you that thrill, that joy. So be ready for any possibility. Challenge yourself. आपके हेल्थ के लिए क्या गाइडेंस आ रही है? Work on your emotions, because it is very important to take care of your emotional health. यहाँ पर भी जो ये guidance आई where you are creating your own limitations और आप अपनी life को self sabotage कर रहे हैं, इसका मतलब यही है that you know you need to work on your emotions. You need to like really put yourself out there and do things that are good for your emotional health. क्योंकि प्लीज़ थोड़ा सा ग्राउंडिंग करने की कोशिश कीजिए इस साल में, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी. एग्जैक्टली, यू कैन मैनिफेस्ट अ बॉडी, ए हेल्थ and emotional health that you truly desire and deserve. You don't have to wait for magic to happen. You are the magician. You can make it happen. और इसीलिए ये जो कार्ड आया है ये आपसे कह रहा है कि यार आप अपनी इमोशनल, फिजिकल और मेंटल हेल्थ तीनों पे अच्छे से ध्यान दे सकते हैं, प्रोवाइडेड यू आर विलिंग टू डू दैट. तो एफर्ट्स आपको डालने हैं, फोकस आपको करना है और अपने लिए ये मैनिफेस्ट भी आप ही को करना है. डोंट वेट फॉर अ मिरेकल टू हैपन, बिकम अ मिरेकल. ओके, लेट्स सी आपके रिलेशनशिप्स के लिए क्या आ रहा है. वाओ, वी हैव द लवर्स कार्ड. डेफिनेटली इस साल में आपके रिलेशनशिप पे भी काफ़ी फोकस रहेगा. दिस इज़ द ईयर यू मे फाइंड a lover, a soulmate from past life, or somebody whom you truly connect with. जिस इंसान के साथ आपको you know एक हैप्पीनेस, एक सुकून जिसे कहते हैं ना, वो मिलता है. एंड दैट्स व्हाट आई एम सीइंग इन दिस कार्ड. सो दिस इज द ईयर यू विल बी वेरी एनर्जेटिक, इज व्हाट आई टोल्ड यू, राइट. आप बहुत एनर्जी में रहेंगे एंड इसीलिए इस साल में आपको अपने रिलेशनशिप्स में भी बहुत ही सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं. सी, यू कांट बी एक्सट्रीमली लॉजिकल इन अ रिलेशनशिप, बट समटाइम्स यू डू नीड अ बैलेंस टू मेक थिंग्स वर्क. हर बार रिलेशनशिप में सिर्फ इमोशनल रहकर ही डिसीजन लेना है ऐसा ज़रूरी नहीं है. लाइफ इज़ गोइंग टू बी वेरी वंडरफुल, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर रिलेशनशिप इन दिस ईयर, प्रोवाइडेड यू आर विलिंग टू टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन. ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को अभी तक अपना प्यार मिला नहीं है. मे बी देर इज सम पास्ट रिलेशनशिप दैट एंडेड फॉर यू and at this point you are kind of hopeless, or you are feeling like okay, I don't think anything is gonna work. बट यहाँ पे एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अगर आपने ठान लिया एंड अगर आपने चार्ज लिया कि यार मैं अपने लिए ये रिलेशनशिप ढूंढ के ही रहूँगा या रहूँगी, यू विल डेफिनेटली फाइंड दिस लवर, दिस पर्सन, दिस पास्ट लाइफ सोलमेट दैट यू हैव बीन लॉन्गिंग फॉर. ठीक है, इज़ वॉट आई एम सीइंग.
that you will definitely achieve success in your relationship. See, this another card that came is also the card of childhood or inner child. So whatever this relationship is, हो सकता है आपके कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो या फिर एक ऐसा इंसान आपको मिले जो आपको अपना बचपन याद दिलाता है, एंड दैट पर्सन ब्रिंग्स आउट द चाइल्ड इन यू. ही इनर चाइल्ड वाइब, मतलब यू विल फील वेरी सेफ फ्रॉम विद इन. यू विल फील एक्सट्रीमली सेफ and sound around this person, very secure around this person, emotionally very safe especially. मैं ये देख सकती हूँ. एंड हो सकता है कुछ पुराने रिलेशनशिप हो जो रिकिंडल हो, whom you meet and you may end up finding a very good friend in this person. नॉट नेसेसरी कि लवर ही हो सकता है बहुत अच्छे दोस्त बने, बट देर आर हाई चांसेस दैट यू विल फाइंड अ सोलमेट of some kind in this year. Okay, so this is what angels are telling you for your relationship in this year. Let's see आपके फाइनेंस को लेकर क्या गाइडेंस आ रहा है. आप लोग ना फाइनेंशियली थोड़ा सा काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्टेड हियर एज वेल. जो एनर्जी हमने स्टार्टिंग में बात की, किसी चीज़ से मेंटली डिस्टर्ब्ड है, डिस्ट्रैक्टेड है, वही यहाँ पर भी आ रहा है दैट यू आर इमोशनली डिस्ट्रैक्टेड बाय थिंग्स दैट आर नॉट वर्किंग आउट इन योर फेवर. और इस वजह से आपके पास जो ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी है या अभी जो भी जॉब या ऑफर है आपके पास, उस चीज़ को आप देख नहीं पा रहे. ओके, एंड दिस इज़ वाई your angels are telling you that it is time for you to change your perspective, to look around. Exactly, solutions आ रहे हैं आपके लिए, solutions आ रहे हैं यहाँ पे. this person is unable to see this magical hand appearing with a cup. आपको थोड़ा सा patience रखना पड़ेगा. everything will not just fall in place immediately and in like a click of a hand. समय लगेगा, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव को लेकर आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा, उम्मीदें लगा के रखनी पड़ेगी, अपने आप को बेसिकली इमोशनली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. इफ़ यू हैव टेकन अपॉन दिस जॉब और दिस बिजनेस और वॉट एवर अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव इन योर फाइनेंसेस, तो थोड़ा सा अपने ऑब्जेक्टिव के लिए हो सकता है आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े. कॉम्प्रोमाइज़ इन द सेंस कि हो सकता है आपको काम ज़्यादा करना पड़े, आपको अपनी नींद को त्याग करना पड़े. यू मे नॉट बी एबल टू मीट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन दिस ईयर, और you will be busy in the coming 6 months for the solution that you're searching in your finances. क्योंकि फाइनेंशियली आपके लिए काफ़ी सारी हीलिंग भी आ रही है, एंड आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर रखना पड़ेगा. डोंट एक्सपेक्ट एवरीथिंग टू जस्ट वर्क आउट इमिडिएटली, बट डेफिनेटली सक्सेस आएगी प्रोवाइडेड आप अपने गोल को लेकर, अपने मिशन को लेकर फोकस्ड है. यहाँ पे जैसे हमने बात की दैट यू नो समबडी इज ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट यू और क्रिएट अ लिटिल रकस, वो चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बिकॉज यू नो आपको अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. लाइफ में हमेशा ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्शन बनकर आएंगे, या फिर यू नो दे विल ट्राई टू पर्पसली और मे बी अनइंटेंशनली ऑल्सो समटाइम्स क्रिएट सर्टन सिचुएशन जिसकी वजह से आपका ध्यान भटक जाए. सो यू हैव टू नॉट बर्डन योर सेल्फ. आप मैं देख सकती हूँ कि ना आप शायद ओवरवर्क भी कर रहे हैं इस उम्मीद में कि शायद आपको लोग पसंद करें, या फिर यू नो यू आर ट्राइंग टू प्लीज योर बॉस और योर कोलीग्स और पीपल एट वर्क प्लेस, और इसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा काम अपने सर पे भी ले रहे हैं, विच इज़ डेफिनेटली नॉट हेल्पिंग यू. इनफैक्ट आप और ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं. सो प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड to ask for help. Nobody is going to give you a award for burning out your energy. ठीक है, just because you're energetic doesn't mean कि आप अपनी सारी पावर दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए दे दे, and you just be there like okay fine I'll do everything and be a yes man. Learn to say no. Learn to say I can't do this, or I need more time, or I need more help, or I need more people to finish this work. You don't have to take it all upon yourself just because you want someone to like you. ठीक है, because nobody is going to give you reward, okay? But अगर आपने अपनी energy burn out कर दी, you will fall sick, you will not feel great, you will have troubles in your life, and the people you are trying to please may not even come to ask you कि तुम कैसे हो. So please stand up for yourself. Please tell your angels about this.
put this in your prayer and claim your personal power, claim your place, and say that I will not do this, or this is too much, or I'm already burdened with work. So this is what your guidance is. I hope आपको अपनी guidance पसंद आई है. अगर आपको ये गाइडेंस पसंद आई है देन प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है, बिकॉज दैट रियली गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू कीप मेकिंग मोर ऑफ दीज वीडियोज़. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए ब्लेस्ड एंड वेलकम टू मिस्टिकल्स वाइब ट्राइब. मेरा नाम है निधि और आज हम करने वाले हैं आपकी बर्थडे टैरो रीडिंग. अगर आपका बर्थडे 23 जून को है देन माय डियर फ्रेंड ये आपकी टैरो गाइडेंस है फॉर द कमिंग 6 months ऑफ 2024. बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने इंट्रो स्किप कर दिया है देन प्लीज़ मेक श्योर कि आप वापस जाके देखिए, बिकॉज उसमें मैंने समझाया है हाउ यू शुड व्यू दिस वीडियो एंड अबाउट माई टैरो रीडिंग स्टाइल. बट अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं और आपने मुझसे टैरो रीडिंग करवाई हुई है देन यू ऑलरेडी नो माई टैरो रीडिंग स्टाइल. सो लेट्स जस्ट डाइव इन टू द वीडियो. लेट्स सी ओवरऑल वाइब क्या है इन 6 महीनों की. बैलेंस. सो आई सी कि आपको ना काफ़ी सारी चीज़ें हो सकता है इन 6 महीनों में बैलेंस करनी पड़े, स्पेशली वर्क रिलेटेड. ठीक है, हो सकता है आपके पास काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आए या फिर बहुत सारे ऑर्डर्स आए. इफ़ यू हैव अ बिजनेस, आप बहुत सारा काम मिले जिसके वजह से आपको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा एंड दैट विल एंड अप क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ इम्बैलेंस विद इन यू. हाउएवर आपको अपनी लीडरशिप क्वालिटी सुधारने का टाइम दिया जा रहा है. दिस इज़ द ईयर व्हेन यू हैव टू शो हाउ मच ऑफ अ लीडर यू आर एंड ट्राई एंड मेक दिस जगलिंग ऑल्सो. मतलब इस काम को भी किस तरह से आपको अच्छे से और मज़े से करना है वो आपको सीखना पड़ेगा, बिकॉज you know life is uncertain. Exactly, we have a perspective card now. That is what they are talking about, कि instead of looking at this as pain, आप इस काम को अगर प्रेशर या पेन के जैसे देखते रहेंगे देन दिस इज ओनली गोइंग टू बी पेन एंड प्रेशर फॉर यू. हाउएवर आप जैसे ही अपना नज़रिया बदलेंगे एंड यू विल बी लाइक कि आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास इतना काम है. आई एम ब्लेस्ड क्योंकि बहुत से लोगों के पास दुनिया में काम नहीं है. टू बी ऑनेस्ट, दे आर सर्चिंग फॉर इट एंड दे डोंट गेट एनी. ठीक है, सो वॉट एवर यू हैव, आपको अपने इस काम को लेकर अपना नज़रिया थोड़ा बदलना पड़ेगा. यू विल हैव टू रिफ्लेक्ट कि कहाँ पर आप लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं ताकि इस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा आराम मिले, थोड़ा सा डिफरेंट आप कुछ कर पाए, बिकॉज यू रियली नीड टू enjoy योर वर्क एंड नॉट बी pressured और फील irritated all the time is what I'm seeing. So please try and ground yourself. Please try and spend time walking on the grass. ठीक है, थोड़ा सा ग्राउंडिंग एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए. बिलीव इन गणेशा, तो लॉर्ड गणेशा को थोड़ा सा इन 6 महीनों में पे ध्यान लगाइए. सो यू नो ही विल लाइक गाइड यू एंड हेल्प यू टू जस्ट स्टे काम इन द सिचुएशन. एग्जैक्टली, आने वाले 6 महीनों में काफ़ी सारी मेजर और अच्छी चीज़ें आ रही है. यू नो देर आर अबंडेंट अपॉर्चुनिटीज़. अगर आप ये एक्स्ट्रा काम को अगर अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे, अबंडेंट अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे, देन दिस वर्क विल बिकम रादर ब्लेसिंग दैन अ कर्स फॉर यू एंड दैट इज़ व्हाट दिस कार्ड इज़ टॉकिंग अबाउट. इस साल में आपके प्लान्स बहुत ही ब्यूटिफुली काम करने वाले आपके लिए. सो इट्स टाइम टू स्टार्ट सेलिब्रेटिंग एंड enjoying the work that you have. It is the year जहाँ पे आपको ज़रूर इस चीज़ का अप्रिसिएशन मिलेगा किसी ना किसी रूप में. Yes, this is a very good year for your entire family. अगर आपने बहुत जम के मेहनत की तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों का सपना, घर लेने का सपना पूरा हो जाएगा. आप लोगों में से कुछ लोग शायद अपने जो लोन है वो चुका दे इस साल में. You may end up actually achieving abundant rewards for this work. तो इसीलिए इस काम को मन मार के या फिर दिल भारी करके मत कीजिए. प्लीज़ do it with fun, do it with joy, do it with a lot of love and release that burden from yourself. Let's see आपके हेल्थ के लिए हमें क्या गाइडेंस आ रही है.
दिस कार्ड इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट अ न्यू फाउंडेशन. अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान दे रहे हैं एंड यू स्टार्ट टू लव योर सेल्फ, you start to love your job, you start to love and appreciate your own body for supporting you to work too many hours or supporting you to juggle between works, then your life will become much better. ये जो साल है, it's a very good year to lay down a foundation for your health and not just for yourself, आपकी पूरी फैमिली के लिए. इनफैक्ट अगर मतलब आप अपने पार्टनर, अपने पेरेंट्स, जिनके भी साथ आप रहते हैं, आप उन्हें भी इस साल में मोटिवेट करेंगे फॉर मूविंग इनटू ए हेल्दी लाइफस्टाइल. लेट्स सी एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं हेल्थ के लिए. एग्जैक्टली, देर आर सोल्यूशंस कमिंग. सो अगर आप किसी भी तरह की बीमारी से गुजर रहे थे या किसी भी तरह की प्रॉब्लम से गुजर रहे थे अपनी हेल्थ को लेकर, एंजल्स आपसे कह रहे हैं सोल्यूशंस आर ऑलमोस्ट हियर. जस्ट हैव अ लिटिल बिट ऑफ पेशेंस, जस्ट कीप योर ऑब्जेक्टिव क्लियर. अगर आप उस चीज़ को लेकर ध्यान से अपना काम करते रहेंगे, कर्म करते रहेंगे, you know, if doctor has told you that cholesterol is too much, then if you start working upon it with that energy of, you know, that I want to get rid of this, then you will definitely find solution. तो please अपना objective एक सेट कीजिए कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है. what is it that you want to do in your life, what is it that you want to do in your health, and then set an intention and start working towards that without any ट्रेड ऑफ. मतलब कोई भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, जस्ट गो ऑल इन फॉर योर ओन हेल्थ. लेट्स सी आपके रिलेशनशिप के लिए हमें क्या गाइडेंस आ रही है. वाओ, दिस इज़ द ईयर आप बहुत ज़्यादा सोशलाइज करने वाले हैं. देर आर गोइंग टू बी सो मेनी रीजन्स टू सेलिब्रेट. एज आई टोल्ड ईयर एज वेल दैट यू विल डेफिनेटली गेट सम रिवॉर्ड्स और सम काइंड ऑफ अ रीजन टू सेलिब्रेट. दैट्स वॉट वी आर गेटिंग इन रिलेशनशिप ऑल्सो, कि आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे मौके मिलेंगे टू सेलिब्रेट ड्यूरिंग दिस टाइम एंड यू विल फील काइंड ऑफ ब्लेस्ड, यू विल फील वेरी सेलिब्रेटेड, यू विल फील, मुझे जैसे दिख रहा है कि आपकी कोई सक्सेस को सेलिब्रेट किया जा रहा है, आपके किसी विन को सेलिब्रेट किया जा रहा है, which is so beautiful, like, you know, enjoying with your own friends, your family, your communities. It's such a blessing. Exactly, all you need is to make a decision in your relationships. You have to make a choice. आपके relationship में definitely कोई ना कोई choices है available आपके लिए, और आप unnecessarily बरी कर रहे हैं, ठीक है, आप टेंशन ले रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, जबकि आपको overthink करना ही नहीं है. You just have to choose what you want and just make a move towards that. Wow, there is some kind of an ending also coming and a new beginning also coming. So आपके relationship में कोई ना कोई karmic cycle end हो रहा है, which is why एक नया cycle शुरू हो रहा है. चीज़ें जहाँ से शुरू हुई थी वही जाकर वापस से end हो रही है, is what I'm seeing. You know, things are coming to full circle. आप definitely एक spiritual growth देखेंगे अपने relationships की वजह से अपनी life में, and it is going to really give you a lot of reasons to be happy. and काफ़ी सारे happy endings भी आ रहे हैं आपके लिए, but ये happy ending हो सकता है कुछ लोगों के लिए जैसे happily ever after भी है, ठीक है, बिकॉज इफ़ यू आर गेटिंग मैरिड देन डेफिनेटली आपका कोर्टशिप या फिर आपका जो डेटिंग है वो अब फाइनली ख़त्म हो गया है. नाउ अ न्यू जर्नी, अ न्यू चैप्टर इन योर लाइफ इज़ ओपनिंग, विच इज़, you know, life of a married couple. So a new beginning, that is also a possibility. Okay, let's see what are we getting for your finance. Find a person, a man or somebody जो काफ़ी ट्रस्टवर्दी है. दिस पर्सन कैन बी ए वेरी विजनरी ऑल्सो, ठीक है, ये इंसान इमोशनली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंसान होगा. एंड दिस पर्सन हैज़ डेफिनेटली सीन, मतलब ये कोई यंग इंसान नहीं बट थोड़ा सा ओल्ड या एज में तो ज़रूर होगा, बिकॉज दिस पर्सन हैज़ सीन अ लॉट इन देयर लाइफ is what I'm seeing, and this is why वो emotionally आज stable है. तो I can see कि हो सकता है आपने काम में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में किसी ऐसे इंसान से मिले जो काफ़ी experienced है emotionally भी, and that person is going to like really guide you, and this person is kind of trustworthy as well.
Let's see what your angels want to tell you about your finance. तक मुझे गाइडेंस आ रही है, आई एम सीइंग दैट यू शुड हैव अ बैलेंस ऑफ बोथ. यू शुड, एज वी टोल्ड, यहाँ पर भी हमने बात की कि आपको इस साल में थोड़ा बैलेंसिंग करना पड़ेगा. तो मैं देख सकती हूँ कि आपको अपने काम में भी डिसीजन सिर्फ इमोशनली ड्रिवन होके नहीं लेना है, ना ही सिर्फ लॉजिक को यूज़ करते हुए डिसीजन लेना है. आपको एक बैलेंस में डिसीजन लेना है सो दैट यू डू जस्टिस टू वॉट यू आर डूइंग. किसी को भी ओवर बर्डन भी ना करे जस्ट बिकॉज दे आर अंडर यू और दे आर वर्किंग फॉर यू. एंड दिस लाइक रियली रिक्वायर्स ऑनेस्ट communication. Please communicate your expectations with people you're working with, ताकि किसी को भी कोई भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो. एंड इफ एनीथिंग, जस्ट मेक श्योर दैट यू ओपन कि अगर आप कोई पॉइंट मिस आउट कर रहे हैं तो प्लीज़ डू गिव अ चांस टू समबडी एल्स टू एक्सप्लेन दैट पॉइंट टू यू. बिकॉज आप बहुत ही रैशनल इंसान है, मैं देख सकती हूँ, आप बहुत लॉजिकल इंसान है. एंड दैट इज़ वाई जब काम से रिलेटेड चीज़ें आती है, यू आर वेरी पर्टिकुलर, यू आर वेरी ऑर्गेनाइज, यू आर वेरी ओरिएंटेड. एंड ऑनेस्टली लोग आपको इसी वजह से रिस्पेक्ट भी करते हैं, वैल्यू भी करते हैं. बट प्लीज़ अंडरस्टैंड, नॉट एवरी वन इज गोइंग टू बी लाइक यू. लेट्स सी व्हाट एल्स एंजल्स वांट यू टू नो फॉर द कमिंग 6 months. एग्जैक्टली आपको काफ़ी सारी स्ट्रेंथ भी दी जा रही है, बिकॉज सी लीडरशिप रोल में you actually require a lot of strength and power, especially जब आपको डिप्लोमेटिकली भी काम करना पड़ेगा, बट काम निकलवाने के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी रहना पड़ेगा. ठीक है, तो आपको एंजल्स आपके स्ट्रेंथ ज़रूर दे रहे हैं सो दैट यू आर एबल टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन इमोशनल डिप्लोमेसी एंड रैशनल एंड very straightforward thinking and speaking. Please have confidence in yourself. You will be able to pull this off by yourself. Do not worry for a single second. ठीक है, बिकॉज यू आर डेफिनेटली गोना मेक इट, यू आर डेफिनेटली गोना डू दिस. ये साल में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लिए आने वाली है, एंड दीज अपॉर्चुनिटीज़ आर गोइंग टू मेक यू फील वंडरफुल. ठीक है, सो दिस इज़ योर बर्थडे गाइडेंस. आई होप यू लाइक्ड इट. अगर आपको अपनी गाइडेंस पसंद आई है देन प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें. अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बिकॉज दैट रियली मीन्स अ लॉट टू मी. आई ट्रूली गेट मोटिवेशन जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप यू हैव अ ब्लेस्ड बर्थडे. नमस्ते एंड वेलकम टू मिस्टिकल्स वाइब ट्राइब. मेरा नाम है निधि और आज हम करने वाले हैं आपकी बर्थडे टैरो रीडिंग. अगर आपका बर्थडे 24 जून को है देन माय डियर फ्रेंड दिस इज़ योर टैरो गाइडेंस. हम देखने वाले हैं आपके आने वाले 6 महीने 2024 के कैसे होंगे एंड व्हाट आर द एंजल गाइडेंसेस फॉर यू. बट अगर आपने इंट्रो स्किप कर दिया है देन प्लीज़ गो एंड वॉच इट, क्योंकि मैंने उसमें समझाया है हाउ यू शुड व्यू दिस वीडियो एंड वॉट इज़ माई टैरो रीडिंग स्टाइल. बट अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं एंड ने मुझसे टैरो रीडिंग पहले करवाई हुई है देन यू कैन डायरेक्टली डाइव इन टू दिस वीडियो. सो लेट्स गो. लेट्स सी आपके आने वाले 6 महीनों की वाइब क्या है. वरिड अबाउट द फ्यूचर, मे बी कुछ प्लान्स है या फिर अपने फाइनेंसेस को लेकर या फिर रिलेशनशिप्स को लेकर आप किसी तरह की टेंशन ले रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच यू आर अनेबल टू स्लीप. एंड आई कैन ऑल्सो सी कि आप अपने आप को इस डिस्कम्फर्ट में डाल रहे हैं. ये टेंशन ना कोई आपको दे रहा है, ना कोई गारंटी है कि फ्यूचर में ऐसा ही होगा. बट वॉट आई एम सीइंग हियर इज दैट यू आर thinking about it and actually overthinking about it, which is why this is causing you the pain and trouble. Let's see कि आपके angels आपको क्या guidance देना चाहते हैं. By the way, if you get any background noise, I'm really sorry in advance क्योंकि there are a lot of kids playing outside. Please try and focus on your reading.
यू डेफिनेटली हैव सम काइंड ऑफ अ चॉइस. ये कुछ तो इमोशनल चॉइस है जो आपको लेनी है. मे बी यू आर इमोशनली अटैच टू सम प्लेस, सम जॉब और सम पर्सन, जिसको छोड़ के आगे बढ़ पाना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है. एंड यू काइंड ऑफ थिंक लाइक इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बट ऐसा इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं है. इट्स जस्ट इन योर हेड. यू थिंक दैट यू वोंट बी एबल टू लिव विदाउट दिस पर्सन, एंड इसीलिए आप एक स्पिरिचुअल क्वेस्ट में है. आपको अभी बेसिकली चॉइस दी जा रही है कि या तो तुम मूव ऑन करो, या फिर इस इंसान के लिए, इस इमोशनल सिचुएशन के लिए हमेशा यहीं पे रुक जाओ. सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आपके पीछे आपके एंजल्स, आपके गाइड्स, आपके जो भी ट्रस्टवर्दी पीपल है वो आपके साथ चल रहे हैं, एंड दे आर गोइंग टू गाइड यू फॉरवर्ड ऑल्सो. बट अगर आप इमोशनली डर के बैठ जाएंगे एंड यू जस्ट कीप वरिंग अबाउट कि यार मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, देन दैट इज़ एक्चुअली गोइंग टू बैकफायर रादर देन मेक यू फील गुड. बिकॉज see, nobody likes being in the state of confusion and in a state of indecisiveness, and that's what I'm seeing for you. तो थोड़ा सा decision making करना पड़ेगा आपको. Exactly, this is a very great year for you to start manifesting. So अगर आप अपने लाइफ में जेन्युइनली सक्सेस और ग्रोथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, देन बी रेडी टू गो इन अनकम्फर्टेबल सिचुएशंस. और I won't say even uncomfortable, but rather situations जहाँ पे it's unfamiliar. चीज़ें आपको जो पता नहीं है, शायद हो सकता है आपको वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, या वो सोच के आपको डर लग रहा है, या फिर यू आर वरिंग अबाउट इट. बट रादर आपसे एंजल्स कह रहे हैं कि दिस इज़ द टाइम टू एक्चुअली मैनिफेस्ट. दिस इज़ द टाइम. आप ये जो बैठ के टेंशन ले रहे हैं, उसकी जगह अगर आप बैठ के मैनिफेस्टेशन करें, that will actually serve you a lot better. So there are better things waiting for you, there is a better opportunity waiting for you, and it will magically appear जब आप इस डिसीजन को लेकर आगे बढ़ेंगे और अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाएंगे. ठीक है, लेट्स सी एक आखिरी कार्ड. एग्जैक्टली हो सकता है किसी ने शायद आपको धोखा दिया, या आपको डर लग रहा है कि यार मैं अगर इस इंसान को छोड़ के गई तो दे विल चीट ऑन मी, और दे विल एंड अप लाइकिंग समवन एल्स. बेसिकली मुझे ये इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग लग रही है, दैट यू आर काइंड ऑफ इनसिक्योर अबाउट दिस रिलेशनशिप और दिस पर्सन और दिस सिचुएशन. बट मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं ये देख पा रही हूँ इन कार्ड्स में कि आपसे कहा जा रहा है कि यार प्लीज़ गो अहेड. इफ़ दिस पर्सन चूजेस टू बी unfaithful, okay, then it is their loss. Please understand. Why would you want to be with a person जिसके साथ आपको हमेशा एक इनसिक्योर फीलिंग आए कि यार ये कब पता नहीं ऐसा हो जाए, या ये कब चली जाए, या फिर if you fear losing this person so much, then definitely आपके रिलेशनशिप में फेथ और लॉयल्टी की कमी है, या फिर आपको अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे काम करना है. हो सकता है जो सामने वाला इंसान है वो बहुत ही फेथफुल है, बट आप अपने मन में डरे हुए हैं बिकॉज यू थिंक दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी. बट वॉट एवर दिस फीलिंग और दिस फियर इज़, प्लीज़ इसको जाने दीजिए एंड मूव आउट ऑफ दिस अनवांटेड सिचुएशन एंड एम्ब्रेस द न्यू अपॉर्चुनिटी. आप अपने आप को ही रोक रहे हैं यहाँ पे. So please do not let your emotions drive you crazy, okay, is what I'm seeing for coming 6 months. थोड़ा सा trustworthy रहिए, have faith, and if it is supposed to work and if it is going to work, then it will work no matter what. ठीक है, सो प्लीज़ ट्राई एंड बी मोर ऑप्टिमिस्टिक एंड मैनिफेस्ट, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन वाला कार्ड यही बता रहा है दैट यू हैव द पावर टू मैनिफेस्ट. सो प्लीज़ डू नॉट फियर ऑल ऑफ द अनवांटेड सिनेरियोज जो आप अपने दिमाग में क्रिएट कर रहे हैं. लेट्स सी आपकी हेल्थ के लिए क्या गाइडेंस आ रही है. एग्जैक्टली, डोंट फील सो होपलेस यार. मतलब आप इतने ज़्यादा होपलेस फील कर रहे हैं ना, एंड आई कैन सी दैट यू आर समवेयर ऑल्सो फीलिंग लाइक आई डू नॉट हैव द सपोर्ट, और I don't have the amount of money to take care of my health. See, being healthy does not require money. It just requires honesty, discipline, and that feeling that I need to love and take care of myself. All you need is a little bit of self-love
टू मेक श्योर कि आप अपने लिए काम करें, बिकॉज जब आप अपने आप से प्यार करना शुरू करेंगे एंड यू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, दैट्स एग्जैक्टली व्हेन द वर्ल्ड विल स्टार्ट लविंग यू. ओ माई गॉड. Okay, that exactly, like this is what the cards are also saying. When you will start loving yourself, that's exactly when you will find a person who will start loving you too. So please अपनी health पे ध्यान दीजिए, अपने situation पे ध्यान दीजिए, अपने आप का ध्यान दीजिए, and you will find a very nice partner who will also love you and take care of you like you want to be taken care of. ठीक है? आपके लिए क्या guidance आ रही है? देर इज़ डेफिनेटली सम काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, और ये जो अपॉर्चुनिटी है बहुत ही टेंजिबल अपॉर्चुनिटी है. ठीक है, आपके रिलेशनशिप को लेकर आप में से कुछ लोग, हो सकता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी हो आपके लिए, मतलब एक नई पार्टनरशिप आ रही है फॉर योर बिजनेस और फॉर योर जॉब, या फिर आप अपने किसी रिलेशनशिप के थ्रू एक अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी और ऑफर अट्रैक्ट करेंगे विच इज़ गोइंग टू बी आउट ऑफ नो वेयर एंड यू विल बी लाइक वाओ, आई एम सो shocked. So as you can see, आपसे कहा जा रहा है, बेसिकली एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि दिस इज द ईयर टू मूव इनटू योर हायर स्पेस. यू नो, इस साल में कुछ भी पॉसिबल है, स्पेशली आपके रिलेशनशिप्स में आई कैन सी काफ़ी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है. ठीक है, सो प्लीज़ बी अ लिटिल ओपन माइंडेड एंड एट द सेम टाइम स्टे डिटरमाइंड. अगर आपको मेहनत करनी पड़ रही है तो प्लीज़ कीजिए एंड डू नॉट बैक ऑफ. दूसरी एक चीज़ मैं बहुत स्ट्रांगली सेंस कर पा रही हूँ दैट प्लीज़ ट्राई एंड कनेक्ट विथ मदर अर्थ, बिकॉज यू कैन सी यहाँ पर भी आप इमोशनली काफ़ी डिस्ट्रेस्ड लग रहे हैं. सो ट्राई एंड कनेक्ट विथ मदर अर्थ, ट्राई एंड स्पेंड टाइम इन द नेचर, दैट विल लाइक रियली हेल्प यू एंड गाइड यू. एग्जैक्टली, डू नॉट स्पेंड, सी यहाँ पर हमने जो अभी बात की, दैट्स एग्जैक्टली वॉट केम. Please go out in the nature, take rest, try and spend time with yourself. जहाँ पर आप थोड़ा रिलीफ ले पाए अपने काम से, अपने जो भी chaos या डिसीजन मेकिंग है उसके लिए भी, बिकॉज आप बहुत टेंशन ले रहे हैं. सो यू नो यू रियली नीड टू गिव योर सेल्फ दैट पीस ऑफ माइंड, और तभी जाके आप सही डिसीजन ले पाएंगे, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, अपने डिसीजंस पे काम कर पाएंगे. सो प्लीज़ टेक some time to rest, to relax, otherwise your body will force you to do that and we don't like it, है ना. So please try and take some time off. काफ़ी ऐसी situations है जिसकी वजह से you do need some time off. This decision matters a lot to you. So please don't just rush yourself into. Finance के लिए हमें क्या guidance आ रही है? Wow, the wheel of fortune. That means that this is the year जब आपके finance definitely change होने वाले हैं. यहाँ पर भी हमने देखा that we have an abundant card and this card is also talking about change. यहाँ पर हमने बात की that you definitely have a choice or some change or some chance to move ahead, and that's exactly what this card talks about, that for you to gain abundance you will have to accept and embrace this change that is coming towards you, because that's the way life is. ठीक है, so please go with the flow. Do not question the choices or the flow that universe is sending to you. Let's see आपके फाइनेंस को लेकर और क्या गाइडेंस दे रहे हैं एंजल्स. वाओ, वेरी मेजर ईयर फॉर योर फाइनेंसेस गाइज. इस साल में काफ़ी सारे पैटर्न्स और साइकिल्स आपके ख़त्म हो गए, स्पेशली फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर. काफ़ी सारी चीज़ें फाइनली जो आप चाहते थे वो होना शुरू होगी, एंड जो आप नहीं चाहते थे वो बंद हो जाएगी. यू नो, सो यू विल सी थिंग्स कमिंग इन फुल सर्कल. Yeah, this card also talks about a circle. This card also talks about a circle. So जो भी कर्मा है ना, that is in this situation playing with you. And अगर आपने मेहनत की है, then you will see that the wheel of fortune will move in such a beautiful direction. आपके लिए abundance ही abundance आएगा. And this is why इस साल में आपको काफ़ी सारी changes भी करने पड़ेंगे और उन changes को accept करना पड़ेगा. And yeah, that will help you to grow eventually. ठीक है, so I'm seeing like
मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके फाइनेंशियली आप डबल ट्रिपल ग्रो करने वाले हैं इस साल में. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट. Yes, wow, we're getting such amazing cards here. आपके फाइनेंशियली आपसे कहा जा रहा है कि प्लीज़ दिस इज़ द ईयर टू स्टार्ट प्लानिंग, स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है. सिर्फ आज या कल के लिए पैसे नहीं जमा करने. लॉन्ग टर्म मतलब नेक्स्ट 10 years, नेक्स्ट 20 years until your retirement. So try and think and sit with someone who is devoted towards finance, जिनका नॉलेज काफ़ी अच्छा है इन चीज़ों को लेकर, और उस इंसान से थोड़ा सा बैठ के समझिए हाउ यू आर सपोज टू चैनलाइज योर मनी, हाउ यू आर सपोज टू अकम्प्लिश योर फाइनेंशियल गोल्स, because this is the year when if you start doing it you will definitely reach there at some point of time. So please be kind to yourself and ask for help if needed, क्योंकि मैं देख सकती हूँ आपके हेल्प के लिए लोग भी अवेलेबल है, आपके लिए एंजल्स भी आपके साथ खड़े हैं. सो प्लीज़ बी अ लिटिल अंडरस्टैंडिंग एंड बी रेडी टू अकम्प्लिश योर गोल्स. ये साल में बहुत सारे अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है आपके लिए, ठीक है. सो प्लीज़ डोंट लेट दिस चॉइस और दिस decision making chaos make you feel like life is worse. Please positive रहिए, trust universe, have faith and you will definitely make a very beautiful choice. अपने आप पे भी विश्वास रखिए that I know what is the best for me. ठीक है. सो दिस इज़ योर बर्थडे गाइडेंस. आई होप यू गाइज एन्जॉयड इट. अगर आपको अच्छी लगी है देन प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने नहीं किया है सब्सक्राइब, बिकॉज दैट रियली मोटिवेट्स मी टू मेक मोर एंड मोर ऑफ सच वीडियोज़. एंड या हैव ए blessed बर्थडे. ट्रूली enjoyed doing reading for you. Hope to see you in your next reading. नमस्ते एंड वेलकम टू मिस्टिकल्स वाइब ट्राइब. मेरा नाम है निधि और आज हम करने वाले हैं आपकी बर्थडे टैरो गाइडेंस. इफ़ योर बर्थडे इज़ ऑन 25th of June, देन माई डियर फ्रेंड दिस इज़ योर टैरो गाइडेंस. आने वाले 6 महीने 2024 के कैसे होंगे, वी आर गोइंग टू सी दैट. बट अगर आपने इंट्रो स्किप कर दिया है देन प्लीज़ गो बैक एंड वॉच इट, क्योंकि मैंने उसमें समझाया है हाउ यू शुड व्यू दिस वीडियो एंड माई टैरो रीडिंग स्टाइल. बट अगर आपने मुझसे पहले टैरो रीडिंग करवा रखी है या फिर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं देन यू कैन डायरेक्टली डाइव इनटू द वीडियो. सी आपके आने वाले 6 महीनों की वाइब क्या है. इस साल में मैं देख रही हूँ कि आप ना काफ़ी मतलब यू आर गोइंग टू फील वेरी इमोशनली अट्रैक्टेड टू पीपल. आप बहुत से लोगों की अटेंशन भी ग्रैब करेंगे एंड यू आर गोइंग टू सी दैट आप ना रिलेशनशिप फाउंडेशन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज आई कैन सी दैट यू आर ट्राइंग टू मूव अ लिटिल स्लो, विच इज़ परफेक्ट स्पेशली इफ़ यू वॉन्ट टू ग्रो अ रिलेशनशिप. लेट्स सी आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, स्पेशली रोमांटिकली. वाओ, यू आर डेफिनेटली इन अ स्ट्रॉन्ग मूवमेंट. आप बहुत मूव करने वाले हैं इस साल इमोशनली एंड ऑल्सो फिजिकली, गोइंग टूवर्ड्स योर डेस्टिनी. आपके लाइफ में बहुत ही बड़ी अचीवमेंट्स आप इस साल में देखने वाले हैं. यू आर गोइंग टू अचीव सम काइंड ऑफ गोल, सम काइंड ऑफ सक्सेस एंड यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड. कुछ चीज़ें तो आपने ऑलरेडी अचीव कर ली है जो आपके गोल्स थे. आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स अ न्यू जॉब, इन न्यू अपॉर्चुनिटी एंड वहाँ पे भी आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, फेवर मिलेगा, इवन स्कॉलरशिप अगर आप पढ़ने के लिए आगे जाना चाहते हैं. दिस इज़ द ईयर व्हेन यू आर गोइंग टू डेफिनेटली सी अ लॉट ऑफ मूवमेंट कमिंग टूवर्ड्स यू, बिकॉज आप फ्यूचर के बारे में सोच के आगे बढ़ रहे हैं एंड दैट्स परफेक्ट. वाओ, वी आर गेटिंग सच अमेजिंग कार्ड्स. दिस इज़ द सन कार्ड एंड अभी जो हमने बात की इसी का और भी अपग्रेडेड वर्जन एंड और भी सूनर. मतलब ये जो भी चेंज है दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन इन लाइक नेक्स्ट 6 months. इट मे हैपन इन नेक्स्ट 2 months. इट मे हैपन इन अ मंथ. आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी को इस साल में समझने वाले हैं. यू आर गोइंग टू थ्राइव, यू आर गोइंग टू थ्राइव एवरी सिंगल डे. आप अपनी पावर को समझ रहे हैं एंड एवरी थिंग इज पॉसिबल इज वॉट यू हैव अंडरस्टूड. आप बहुत ही पॉजिटिव भी थिंक करने वाले हैं इस साल एंड दैट इज वॉट इज गोइंग टू एक्चुअली इंस्पायर यू टूवर्ड्स योर सक्सेस. अ लॉट ऑफ अवार्ड्स, अ लॉट ऑफ रिकग्निशन, दैट इज गोइंग टू कम योर वे. एग्जैक्टली, हाई प्रीस्टेस भी है हमारे पास.
Wow, we have it all. I mean, you guys are definitely not just the leaders and logical people. क्योंकि ये जो cards है ये logic के बारे में बात करते हैं, but these two cards they talk about emotional stability, intellectual person, and these cards are that's what telling us कि आप के अंदर ये दोनों qualities भर भर के हैं. ठीक है, यू आर ऑल्सो लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल एंड यू विल मूव towards your goals when needed, but at the same time you're also somebody who is very balanced when it comes to their intellectual abilities, their emotions, their mental health, and this is why it is going to help you to achieve your goals. आप अपनी insight, आप अपनी inner voice के साथ और जुड़ने वाले हैं इस साल, and that is why you are already connected, पर इस साल और भी strong connect होगा, which is why you are going to achieve more and more of success, because जो भी इंसान अपनी अंतर मन अंतर आत्मा से बात कर सकता है and they take decisions you know after listening to their own inner voice, that person will never go wrong. So please understand, when universe gives you psychic insights, अगर आपको psychic insights आता है यानी कि किसी ना किसी तरह की universal sign या universe का message, then please understand universe is trying to communicate with you, and if you get that, if you understand that, then trust me ये achieve करना बहुत difficult नहीं है आपके लिए. So please have faith and trust. I can see these coming 6 months are going to be very very abundant and blessed for you guys. कैसी रही? Wow, we are getting such gorgeous cards. You're going to be in the power of manifestation. You know, this is what a leader does. उसको पता है कि मैं अपनी ability, मेरे में क्या क्या abilities है, और वो उस हिसाब से अपने manifestations करता है. So this is exactly what this card is talking about, that for your health as well, you're going to manifest. You have all the resources. आपके पास हर तरह के resource available है to empower your health, and you're going to utilize them for your benefit. And if you're not, then this is the year you start doing that, because the leader can emotionally and physically be fit, तभी तो जाके उससे काम होगा या वो लोगों से काम करवा पाएगा, right? So yes, please do not let any kind of drama around you or any kind of fight or chaos take your attention away from your goals, because मैं देख सकती हूँ आपकी तबीयत या फिर आपकी हेल्थ से आपका ध्यान हट सकता है just because there are people around you who are creating a lot of drama or some kind of a ruckus. तो प्लीज़ थोड़ा उन लोगों से दूरी बनाइए. इफ़ पॉसिबल ट्राई एंड विदड्रॉ योर सेल्फ फ्रॉम दैट सिचुएशन फॉर अ वाइल, ताकि आप अपने आप पे ध्यान दे सके, बिकॉज यू नो इफ़ यू आर स्टेबल ओनली देन लाइफ इज गुड. रिलेशनशिप के लिए हमें क्या गाइडेंस आ रही है? Exactly, working with cooperation. This is the year, if you work in cooperation, you work with people, you work in alignment with your team and your colleagues, you will see a massive amount of creative इंटेलेक्ट फ्लोइंग इनटू योर वर्क. आप देखेंगे कि आपके काम में जिस लेवल की क्रिएटिविटी आप लेकर आ रहे हैं ना, दैट विल बी नेवर इमेजिनेबल काइंड ऑफ क्रिएटिविटी. एंड प्लीज अंडरस्टैंड, इन योर रिलेशनशिप्स व्हाट यू गिव इज व्हाट यू गेट. If you give good advices to people, you will get good advices. If you give love to people, you will get love for yourself. So please understand, relationship is always about what you give is what you receive. Let's see और क्या कहना चाहते हैं आपके angels आपको relationship को लेकर. Amazing guys, this is the year आप बहुत ही cooperation में, सबसे पहले तो आपको काम करना है. दूसरी चीज़, that you're going to socialize a lot as well in your relationship. You will spend a lot of time with your friends, with your family. You will celebrate some kind of events, and you may also spend time around kids and children. So that is also going to bring a lot of happiness, and that is why angels have also guided you कि please थोड़ा grateful रहना, because when you give gratitude for what you have, when you give gratitude for people you have, when you give gratitude for the loving souls that are surrounding you, you will attract more and more of that abundance. So please make sure to be grateful and yeah, enjoy this abundance that is coming for you in this year. आपके finance के लिए हमें क्या guidance आ रही है? Okay, so I can see that you have so many choices or options available when it comes to your work. Maybe कुछ लोग हैं, नए लोग हैं जो आपको मिल रहे हैं या आपकी लाइफ में आ रहे हैं, and you have to choose very carefully. ठीक है, don't just
take anyone in your team or don't just allow anyone in your business to be a part. Be very sure of whom are you accepting and observe them. उनके बारे में थोड़ा study कीजिए, because there are chances that people may show to be something else but they are something else altogether. हो सकता है आपके ideas चुराने के लिए ये लोग आ रहे हैं. Yeah, just be sure of what you want. Basically आपको समझ होनी चाहिए that what is it exactly I want, and if you know what you want then you will not take anyone who is not ticking all the boxes. ठीक है? So that's what I'm seeing, that you are a very brilliant minded person, and this is why you should definitely be sure of what you want and you can do anything right now is what angels are saying. ये साल है आप financially independent होने वाले हैं and you have the ability to achieve so much, and also you can attract a lot of helpful people. यहाँ पे वापस से हमें magician card आया है, which means that you definitely are going to manifest a lot in this year. So please make sure कि आप अपनी vibrations को अच्छा रख रहे हैं. All overall मतलब इस हर कार्ड बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही हाई वाइब्रेशनल कार्ड है. ठीक है? सो आई डेफिनेटली कैन सेंस दैट यू आर अ वेरी हाई वाइब्रेशनल सोल, बट प्लीज बी अ लिटिल केयरफुल ऑफ पीपल अराउंड you trying to create drama, because you know they could be pretending to be someone they are not. So don't let that fear you. अपने टीम को पहचानना या लोगों को पहचानना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है एक लीडर के लिए, राइट? सो दैट्स व्हाट एंजल्स आर टेलिंग यू कि इस साल में क्योंकि आप अपनी मैनिफेस्टेशन पावर में भी है, प्लीज़ मेक श्योर कि आप एक अच्छी टीम को मैनिफेस्ट करें, ऐसे लोगों को मैनिफेस्ट करें अपने काम में जो आपको सही चीज़ें प्रोवाइड कर पाए, आप जो चाहते हैं वो चीज़ आपको दे पाए. ठीक है? सो प्लीज़ बी क्लियर ऑन वॉट यू वॉन्ट एंड देन स्टार्ट मैनिफेस्टिंग, स्टार्ट विशिंग, प्रेइंग एंड being hopeful for that. Yeah, and you will definitely attract a lot of people that are going to help you in this year. So please make peace with your life. This is your reading. I hope आपको मज़ा आया, because I truly enjoyed it. I hope you guys have an amazing coming 6 months. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है then please make sure to like this video. And अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है then please make sure to also subscribe to my channel, because that will really give me more motivation to work and make more of these videos. So please do that. And yeah, thank you so much for watching this. I thoroughly enjoyed doing reading for you.